फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर इंडियंस। जी हाँ, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई थिंक आप सभी लोग बहुत खुश होंगे, हैप्पी होंगे, एक्साइटेड होंगे और बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को एमवे के साथ। जी हाँ, तो आज जो टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ, टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ कि एमवे न्यूट्रीलाइट के वो हेल्थ सप्लीमेंट्स जो आपका क्योर करेंगे समय समय के साथ डार्क सर्कल्स ऑफ अ आई। जी हाँ, डार्क सर्कल्स हो गए, प्लस साथ में क्या है, स्वेलिंग, थोड़ी सी स्वेलिंग आती है, बहुत स्वॉलन टाइप का आपकी आंख हो जाती है नीचे से, ठीक है। प्लस साथ में क्या है कि बहुत ज़्यादा एक अजीब सा एक फील होता है आपके नीचे आग में, यानी कि बैगी फॉर्म में जो आपको बन जाती है, ठीक है। तो जो बैगी फॉर्म है, फ्लफी फॉर्म इसको बोल सकते हैं बेसिकली, तो फ्लफी एंड बैगी फॉर्म में जो आपकी पूरी आग बन जाती है। और प्लस साथ में सबसे बड़ी बात है कि डार्क सर्कल, जो परमानेंटली डार्क सर्कल आपके आग में आता है, उसको कैसे क्योर करें, क्या उसकी सिम्टम्स हैं, क्या उसके कारण है, क्यों होता है ऐसा, क्या कॉज एंड इफेक्ट्स है, जो बिल्कुल डीप रूट पे है, जहाँ से डीप रूट से स्टार्ट होता है, जहाँ से वाकई में जहाँ से जनरेशन होती है, ओरिजिनेशन होता है, जहाँ से एलिवेशन होता है इस चीज़ का, ठीक है। तो जो राइज पॉइंट है, ठीक है ना, जो राइजिंग पॉइंट वहाँ पर हो गया, उसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे कि एक्चुअली में क्या है। सबसे बड़ी बात पहले बात करते हैं कि एक्चुअली में होता क्यों है, क्या कारण है, क्या कॉज एंड इफेक्ट है, क्या सिम्टम्स है। कॉज एंड इफेक्ट और सिम्टम दोनों साथ में बताऊंगा मैं आपको। देखो डार्क सर्कल से डार्क सर्कल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसलिए होता है आपके पास, पहला जो नंबर 1 कारण है वो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, वो है आपके स्लीपिंग डिसऑर्डर्स। जी हाँ, अगर आपका 24 घंटे रूटीनल पैटर्न, कुछ ना कुछ हेक्टिक शेड्यूल है, जॉब का शेड्यूल है, बिजनेस का शेड्यूल है, 24 घंटे कुछ ना कुछ आप वर्क करने पे लगे हुए हो, कहीं ना कहीं आप फंसे हुए हो किसी ना किसी काम में, बहुत ज़्यादा तंगी है, दिमाग में कुछ ना कुछ चलने पे लगा है, थॉट प्रोसेस कुछ ना कुछ चलने पे लगी है आपकी, किसी ना किसी काम पे आपके दिमाग 24 घंटे दौड़ने पे लगा हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन वही है, फोकस वही है, पावर वही है, सब कुछ वही है, एनर्जी वही है, ठीक है। और उसके बिहाफ में आपके दिमाग के अंदर एक बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है आपके बॉडी के अंदर, जो कि हार्मोनल के बेसिस पे आपका हो रहा है, हार्मोन्स के बेसिस पे भी हो रहा है, प्लस साथ में न्यूट्रिशन फैक्ट्स के बेसिस पे कहने हो तो रहा है, बट न्यूट्रिशन फैक्ट का इंबैलेंस तो पहले से ही, लेकिन सच में क्या है, एक बहुत ही हाइपरटेंसाइल मोशन आपके बॉडी के अंदर चलने पे लगा हुआ है। किसको लेके? बातों को लेके, काम को लेके, ठीक है। हाइपर एक्टिविटी लेवल आपको बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर का 24 घंटे कुछ ना कुछ, और अपना कुछ ना कुछ बेचैनी से हो रही है आपको अंदर, ठीक है। बेचैनी भी है, हल्की सी फेंटिंगनेस है, ठीक है ना कहीं चक्कर टाइप के भी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा थकान भी महसूस हो रही है, फिटिंगनेस महसूस हो रही है, टायर्डनेस भी है, इलनेस टाइप की भी है, सिकनेस टाइप की भी है, स्ट्रेंथ कम लग रही है, बॉडी के अंदर वीकनेस भी लग रही है, कहीं ना कहीं उसी काम को करते करते हर दिन जो भी आप काम करने पे लगे हो। सबसे बड़ी बात है कि आपकी पूरी बॉडी हेक्टिकली शेड्यूल्ड है, समझ रहे हो। तो ये क्या है, स्ट्रेस, साथ में क्या है, स्ट्रेस भी है। तो देखो सारे फैक्टर्स कवर करूंगा मैं। देखो स्ट्रेस भी साथ में चल रहा है, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन, इसको बोलते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन, ठीक है, वो भी साथ में पीक पे है, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, वीक बाय वीक, ईयर बाय ईयर, तो सब साथ में एक साथ कोप अप हो रखे हैं, समझ रहे हो, कॉपरेट एक जगह पे। जब एक जगह कॉपरेटेड हो रखे हैं तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, सिंपल सी बात है, आपको नींद भी कम आएगी, और जब नींद भी कम आएगी तो क्या होगा, हार्मोनल डिसबैलेंसमेंट्स में होंगे या हार्मोन इंबैलेंसमेंट में होंगे। अच्छे हार्मोन, जो पॉजिटिव हार्मोन्स होंगे बॉडी को, जो एनर्जी देते हैं, रिजनरेट करते हैं, रिवाइटलाइज करते हैं, री एनर्जेटिक करते हैं आपकी बॉडी को, ठीक है ना, री एनर्जाइज करते बोल सकते हैं, तो वो सारे हार्मोन तो वैसे ही खत्म हो गए आपके। जो नेगेटिव इंपल्सिव हार्मोन्स आपके वो बॉडी के अंदर सिक्रेट हो रहे हैं, इसमें से एक स्ट्रेस हार्मोन भी है। वो स्ट्रेस हार्मोन की वजह से भी आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, डे बाय डे कुछ ना कुछ सर्टेनली अनसर्टेनिटी बॉडी के अंदर आ रही है, जो फैटिगनेस है, टायर्डनेस है, इलनेस है, सिकनेस है, वीकनेस है थ्रू आउट द डे, वो कुछ ना कुछ 24 घंटे डे बाय डे रूटीनल पैटर्न में चलने पे लगी हुई है। एक साइक्लिक लूप बना हुआ है, समझ लो, रेपिटेटिव लूप बना हुआ है। तो बेसिकली क्या हो रहा है आपके पास, ऑब्वियसली बात है प्रॉब्लम्स आएंगी। इसका मतलब क्या है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हो रहे हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स भी है आपके, ठीक है, राइट। सबसे बड़ी बात में क्या है, आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करते हो, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो। फिजिकल एक्टिविटी बहुत सारी चीज़ आती है, लाइक फॉर एग्जांपल जिम वर्कआउट, स्पोर्ट्स एकेडमी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, राइट। आपकी चलना फिरना, वॉकिंग, जॉगिंग, स्प्रिंटिंग, रनिंग, कुछ नहीं, ठीक है। एक जगह बैठे हो तो बैठे ही हो घर के अंदर, कोई वो नहीं है, कोई एनर्जेटिक मोशन नहीं है आपकी बॉडी से, कोई एक कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है ना, एक एनर्जेटिक लेवल होता है आपकी बॉडी के अंदर, उस एनर्जी को सस्टेन करने के लिए कोई एनर्जी दोबारा से डिप्लीट नहीं हो रही है, रिप्लेनिश नहीं हो पा रही है, इलेक्ट्रोलाइसिस रिप्लेनिश नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आने पे लगी हुई है, इलेक्ट्रोलाइसिस के रिस्पेक्ट में भी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रिस्पेक्ट में भी, इंपल्सिव डिसऑर्डर्स भी आ रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। जनरेटिव जो डिजनरेशन इफेक्ट आपकी बॉडी के अंदर आ रहे हैं सेल टिश्यू के लेवल पे, वो भी चलने पे लगे साथ में। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी लेवल कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ी बात, साथ में फिजिकल एक्टिव नहीं हो आप, घर के अंदर बैठे हुए, ऑफिस के अंदर बैठे हुए, जॉब के अंदर बैठे हुए, बिजनेस करो तो बिजनेस के अंदर बैठे हुए, कोई मतलब ही नहीं है आपको बॉडी से। तो क्या होगा, सारे हार्मोन डिसबैलेंस होंगे, ठीक है। स्लीप ढंग से नहीं ले पाओगे, टेंशन 24 घंटे आपकी बॉडी के अंदर बनी हुई, दिमाग के अंदर बन रखी है, नेगेटिव केमिकल रिलीज हो रहा है बॉडी के अंदर, डोपामिन रिलीज हो ही नहीं पा रहा है, ना डोपामिन रिलीज हो पा रहा है, ना सेरोटोनिन रिलीज हो पा रहा है, ना मेलाटोनिन रिलीज हो पा रहा है, ठीक है ना। मेलाटोनिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, एंडोर्फिन्स हो गए, सेक्सुअल हार्मोन्स हो गए, ठीक है, डोपामिन हो गया, ठीक है, प्लस साथ में एंडोर्फिन्स हो गए, न्यूरोनेफ्राइन्स हो गए, एसेट्रा, और ऑक्सीटोसिन हो गया,
बहुत अच्छे अच्छे जो हार्मोनल लेवल्स आपके हैं बॉडी के अंदर सीक्रेट आउट नहीं हो पा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिग्रेडेड होगा, आपकी बॉडी डिग्रेड होगी सेल टिश्यू के लेवल पे। उसी की वजह से भी आपके दिमाग से लेकर आपके पूरे जो आंख का सिग्नल है उसमें जो आपकी बैगी बनते हैं ना, फ्लफी आइज बनती है, नीचे से बैगी बनती है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि डार्क सर्कल्स भी बनते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके होना वो क्योर नहीं हो पाएगा आपका, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आता है, आपको पता नहीं बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी आंखें नीचे से, वो कभी सही भी नहीं होगी उसके बाद। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो वो ये कुछ गिने चुने फैक्टर बता रहा हूँ मैं आपको, कॉज एंड इफेक्ट साथ में आता है इन सिम्टम्स के बेसिस पे। ये जो कॉज एंड इफेक्ट है ना, ये सिम्टम्स लाते हैं, समझ रहे हो। स्ट्रेस हार्मोन, हार्मोनल बैलेंसमेंट्स, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना बिल्कुल भी, 24 घंटे एक जगह बैठे रहना, ठीक है, टेंशन लेना 24 घंटे किसी ना किसी काम की बातों का, समझ रहे हो ये चीज़। तो ये क्या कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं सेल टिश्यू के लेवल को, किसके रिस्पेक्ट में, आंखों के रिस्पेक्ट में भी। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो स्किन है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके अंदर क्या होता है, एक प्रोटीन कोलाजन होता है। उस प्रोटीन कोलाजन के रिस्पेक्ट में आपको उसको बनाए हुए रखना होता है, समझ रहे हो। पूरी स्किन में प्रोटीन कोलाजन होता है। अगर जो आंख फ्लफी भी हो रही है, आपकी डार्कनेस भी आ रही है आपके अंदर, तो वो क्या है, वो कैसे बन रही है, ऑटोमेटिक ऑब्वियस सी बात है कि आपको कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वो जो टिश्यू लेवल्स हैं आपके, जो सेल के लेवल्स हैं आपके, ठीक है, वो बनने पे लगे हुए हैं इस फॉर्म में, ये फॉर्मेटिव होने पे लगे हुए हैं। आपके बॉडी से वाटर रिटेंशन नहीं हो पा रहा है, बॉडी बहुत ज़्यादा फैटी फॉर्म में एक्यूमुलेट कर रही है, फैट को बहुत ज़्यादा, फैट एक्यूमुलेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसके रिस्पेक्ट में भी कुछ ना कुछ आपकी बॉडी के अंदर होने पे लगा हुआ है, डिजनरेशन कुछ ना कुछ होने पे लगे हुए हैं। हर दिन कुछ ना कुछ बॉडी फैट एक्यूमुलेट करने पे लगी हुई है। जब बॉडी फैट एक्यूमुलेट ज़्यादा करेगी, सांस लेकर पाँव तक कुछ ना कुछ, वो भी इम्बैलेंस फॉर्म में, अच्छा फैट नहीं है, फैटी एसिड्स अच्छे नहीं है आपकी बॉडी के अंदर, फैटी सेल अच्छे नहीं है, तो क्या होगा, डिग्रेडेशन होगी, और वो फ्लफी बनेगी, वाटर डिटेंशन नहीं हो रहा है, वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, वाटर डिटेंट नहीं हो पा रहा है आपकी बॉडी से, रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, रिटेंट नहीं हो पा रहा है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी करना जरूरी है। मतलब क्या, बॉडी स्लिम ट्रिम भी हो, सबसे बड़ी बात में ये है कि बॉडी के अंदर एक एनर्जी लेवल हो, न्यूट्रिशन एनर्जी लेवल भी हो साथ में, मतलब न्यूट्रिशन क्या आपका डिफिसिट है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी हो क्या हो रही है, सब एक साथ काम कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर, सब कुछ एक साथ चलने पे लगा हुआ है, यही आपको बैलेंस करना है। अब ये बैलेंस कैसे होगा, आप बोलोगे यार इसका मतलब ये कि अच्छा योगा भी करना पड़ेगा, मेडिटेशन भी करना पड़ेगा, स्पोर्ट एक्टिविटी करनी पड़ेगी, फिजिकल एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी, कुछ एक तो काम करो ताकि बॉडी के हार्मोन लेवल प्रॉपर तरीके से बैलेंस हो सके। अगर कोविड चल रहा है 24 घंटे, आज के टाइम में लॉकडाउन चल रहा है, तो क्या मतलब आप कुछ कर नहीं सकते हो, जितना टाइम को मिल रहा है उतने टाइम में करके आओ, उसके बाद में काम पर ध्यान दो, सिंपल सी बात, जितना टाइम आपको मिल रहा है, आधे घंटे का मिला आधे घंटे करो, 15 मिनट करो 15 मिनट ही करो, लेकिन हर दिन करो, ताकि वो एनर्जी लेवल सस्टेन हो पाए और जो नेगेटिव हार्मोन लेवल्स है वो डिग्रेड हो पाए, समझ रहे हो, तभी तो हो पाएगा डिग्रेड हो, अदरवाइज कैसे हो पाएगा, सिंपल सी बात है। तो अब मैं बात करता हूँ सप्लीमेंट्स की, तो कॉज एंड इफेक्ट्स एंड सिम्टम्स के बेसिस पे मैंने बात करी। अब बात करते हैं कि कौन कौन सप्लीमेंट आप ले सकते हो, उसके बेसिस पर आपको क्योर कर सकते हो। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट जो है डेली मल्टीविटामिन्स, विटामिन मिनरल्स का बैलेंसमेंट करना आपकी बॉडी के अंदर, उसके बेसिस पे आप कर सकते हो। नंबर 2 की बात करूँ मैं, तो वो है सेलमन ओमेगा 3, आप उसको भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेलमन ओमेगा 3। नंबर 3 क्या है, न्यूट्रीलाइट का ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। नंबर 4 क्या है मेरे पास, वो हमारे पास है, अगर हम बोलें तो वो है कोएंजाइम Q10, ठीक है, ये भी आप ले सकते हो। नंबर 5 की बात करूँ तो वो है बायोटिन चेरी प्लस, ठीक है। नंबर 6 की बात करूँ मैं तो है आयरन फॉलिक। नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ तो है न्यूट्रीलाइट का नेचुरल C, ठीक है, ये भी वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट। नंबर 8 की बात करूँ तो बिलबेरी विद ल्यूटिन विद मल्टी कैरोटीन, बिलबेरी विद ल्यूटिन प्लस मल्टी कैरोटीन सॉफ्ट जेल्स, दोनों साथ में आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो। नंबर 9 की बात करूँ तो वो है कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, अगर आपको ऐड ऑन करना है तो मर्जी आप ही की, कोई दिक्कत नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है कोई। नंबर 10 की बात करूँ तो वो है एक्नीशिया विद सिट्रस कॉन्सेंट्रेट, जो मैंने बताया भी आपको, राइट, तो वही आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। और क्या ऐड ऑन कर सकते हो उसमें स्पेशल, और क्या क्या चीज़ होती है, न्यूट्रीलाइट का ट्रेडिशनल हर्ब्स, जितने ट्रेडिशनल हर्ब्स है वो भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट, जितने ट्रेडिशनल हर्ब्स है, ऑर्गेनिक ट्रेडिशनल हर्ब्स जो आ रखे हैं न्यूट्रीलाइट के बेसिकली एमवे के रिस्पेक्ट में, वो भी आप इसमें सारे के सारे यूज़ कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं एक छोटा सा और ऐड करूँ तो वो है जिनसिंग भी आप ऐड कर सकते हो, न्यूट्रीलाइट का जिनसिंग विद गिंको बिलोबा, ठीक है ना, ये न्यूट्रीलाइट का जिनसिंग चेरी प्लस, गिंको बिलोबा तो पहले नाम पता था, अब जिनसिंग प्लस करके, जिनसिंग चेरी प्लस करके नाम इसका आ रहा है बेसिकली, तो आप इसमें यूज़ कर सकते, ऐड ऑन कर सकते हो। और मैं बोलूँगा कि सारे और अदर सप्लीमेंट भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैं ये बोलूँगा आपको करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, चॉइस आपकी है, कुछ नहीं बोलूँगा मैं आपको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।